हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और पिछले क्लासेस में हमने पैरामीटर्स ऑफ बेंच एंड एंगल ऑफ स्लोप एंड विड्थ ऑफ द ब्रेंच भी देखा था। यानी कि आप बोल सकते हो स्टैट्यूटरी प्रोविजन जितने भी नॉर्म्स या फिर कानून बनाए गए हैं वो हमने करवाया था पिछले क्लासेस में। ओके, तो उसी में जब हम बेंच के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना हॉल रोड को भी हम लोग देख लें। हालांकि सिलेबस में नहीं है बट आपको आज नहीं तो कल पढ़ना ही होगा हॉल रोड के बारे में। और हॉल रोड लाइफलाइन होता है, ये तो सभी को पता है। माइंस का लाइफलाइन हॉल रोड ही रहता है, तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक ना। ओके, हॉल रोड स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है एज ए मैं पूछना चाहता हूँ। अगर आप हमारे एज में होंगे तो बचपन में टेलीविज़न पे, तब नेशनल टेलीविज़न चैनल होता था दूरदर्शन आज के टाइम में, तो दूरदर्शन में एक बहुत प्यारा मुकेश खन्ना एक्टर्स हैं, मुकेश खन्ना, उनकी एक धारावाहिक आती थी शक्तिमान। शक्तिमान, अगर आप हमारे एज में हैं तो हमारे बचपन में जो धारावाहिक आती थी वो है शक्तिमान, फिर शकला के बूम बूम एंड क्या एक सोनपरी या सोनापरी ये था। तो ये तीनों हम लोग बहुत मन लगा के देखते थे, बट स्पेशली शक्तिमान को ही हम लोग प्रीफर करते थे और ज़्यादा उसी को देते थे। सैटरडे या संडे 9 बजे से होता था, 1 घंटे की शो चलती थी और उसमें सीख भी मिलता था। लास्ट में शक्तिमान अपनी कुछ मतलब सीरियल खत्म होने के बाद कुछ थॉट देते थे, तो उस थॉट से सीख भी मिलता था। तो अगर आप शक्तिमान देखे होंगे तो क्या यह बता सकते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है? क्या आप बता सकते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है? तो अगर आप देखे होंगे तो डेफिनेटली आपके पास आंसर होगा। तो सेम इट इज यहां भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेंच ही हॉल रोड है? क्या बेंच ही हॉल रोड है माइंस का? तो आप अपना अंदर या फिर जैसे भी आपको आंसर लाना है आप आंसर इसका जरूर कीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है या बेंच रोड ही हॉल रोड है? हमने क्या देखा कि बेंच बनाते हुए हम लोग ने फॉर्मेशन करा, ठीक है। ये पहला बेंच गया, फिर यहां से दूसरा बेंच गया, फिर स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू बेंच बनते गए। ओके, जब ये हमारा बेंच है, ठीक ना, ये हमारा बेंच है, तो हमारा जो व्हीकल्स रहता है या फिर HEMM रहता है, HEMM, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज। डिफिनेशन में भी 1 वर्ड आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, तो डिफिनेशन बोल रहा हूँ, ये फुल फॉर्म, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी 1 वर्ड आंसर में पूछा जाता है, तो हमेशा आप प्रोनाउंस करते हुए आगे बढ़िए, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। तो HEMM जब चलती है, प्ले होता है या फिर रन करती है, तो किस पे चलती है? किस पे चलती है? हॉल रोड पे चलती है या फिर बेंच पे चलती है? ये बेंच पे चलेगी या इसके लिए स्पेशल हॉल रोड बनाया जाएगा? तो ये काफी कंफ्यूजन वाली बात है। तो आइए देखते हैं कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है। ये रहा बेंच, ठीक है। तो बेंच जब हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, बेंच को बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मशीन्स तो मेरा यहाँ रहता है, मशीन्स
और इसी को कटिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, और यहाँ से मेरा लोडिंग रहता है। तो अब बताइए, ये जो टिपर या फिर डंपर हमारा है वो कहाँ पे है? ये टिपर और डंपर कहाँ पे है? ये तो बेंच बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो डंपर या फिर टिपर कहाँ पे है? बेंच पे है या फिर होल रोड पे है? ये बेंच पे है या फिर होल रोड पे है? इसका आंसर आपको करना है। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सोचिए। तो डेफिनेटली जब हम बेंच का फॉर्मेशन करते हैं तो उसी को एग्जैक्टली हम लोग होल रोड मानते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये होल रोड मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बेंच एंड होल रोड ये आपके माइंस के नीचे, मतलब एज ए, ये ग्राउंड यहाँ है, ये ग्राउंड यहाँ है, और हम लोग ने पहला ग्राउंड से मिट्टी सारा चीज हटा चुका है। अब यहाँ से डीप जा रहे हैं हम लोग, डीप जाते हुए हम लोग होल रोड का मतलब बेंचेस का फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको बेंच बोलेंगे तो होल रोड किसको बोलेंगे सर? होल रोड किसको बोलेंगे? तो आइए देखते हैं। अगर आपके पास आंसर है तो जरूर हमें भी बताइए, ठीक है। और यही आपका आज का होमवर्क है कि होल रोड किसको बोलेंगे। या तो इसको बेंच बोलेंगे या फिर होल रोड बोलेंगे। मेरे को तो आता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि हमारी वीडियो जो एज ए स्टूडेंट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो उनसे क्या आंसर आता है ये मैं देखना चाहता हूं। और आंसर आप कैसे देंगे? एज ए कमेंट में। तो आपको कमेंट मजबूरी हो जाएगा इस आंसर देने के लिए, तो ये मैं बताऊंगा नहीं। जाइए आप सर्च कीजिए, ढूंढिए और कमेंट में आंसर कीजिए। और नहीं हो पाएगा तो बोल दीजिए सर कि प्लीज हमें समझा दीजिए होल रोड और बेंच। ओके, तो आज की क्लास हमारी रहेगी प्रोविजंस रिगार्डिंग होल रोड। पहले होल रोड को डिस्क्राइब कर लेते हैं। होल रोड क्या होता है? होल रोड एक रास्ता है जिससे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स या फिर और या फिर मिनरल्स को करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, लेकिन किसके वजूद से करते हैं? ट्रांसपोर्टेशंस एज ए ओपन कास्ट में या तो आप कन्वेयर बेल्ट से भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास HEMM है, जिसको एग्जांपल में आप टिपर बोल सकते हैं या फिर डंपर बोल सकते हैं, या फिर होल पैक बड़े बड़े 90 टन्स 120 टन्स ये सब होल पैक आते हैं, ठीक ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम कितने हैं? एज ए 2 टाइप्स है, एक कन्वेयर या फिर रोडवे। और रोडवे में क्या यूज होगा? टिपर्स, डंपर्स, होल या फिर होल पैक यानी कि HEMM। तो होल रोड ट्रांसपोर्टेशन का एक रास्ता है जिसपे HEMM चलती है, और ये पूरी माइंस की रीढ़ की हड्डी यानी कि
आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, इट इज ए लाइफ लाइन ऑफ द माइंस। ओके, रास्ते को ही हॉल रोड बोलते हैं। जैसे हमारे पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी हम लोग कहाँ चलाएंगे? रोड पे। तो एक जेन्युइन रोड हो गई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक ना। लेकिन वही रोड अगर माइंस में अगर पूछा जाए, वही रोड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वही रोड को हम लोग हॉल रोड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माइंस में कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रैवलिंग रोडवे बनाना होता है, जो 8 लाइन्स 4 लाइन्स या फिर सिंगल्स लाइन्स भी बनती है ना रोड, तो उसमें कुछ ना कुछ डायमेंशन दिया जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री से, या फिर जो भी जेई है या फिर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इंजीनियर लगे होंगे रोड बनाने में, तो उनके पास वर्किंग ऑर्डर ऐसे आता कि आपकी रोड की चौड़ाई इतनी होगी, लेंथ इतना होगा, इतनी थिकनेस होगी, ठीक ना। सेम इट इज यहाँ भी है कि डायमेंशन क्या है, होल रोड को कितना रखना चाहिए और कितना ग्रेडियंट होना चाहिए। तो वहाँ का स्पेशलाइज्ड और यहाँ का स्पेशलाइज्ड दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हॉल रोड के डिफिनेशंस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, क्या डाटा हमें मिला है डीजीएमएस से या फिर रेगुलेशंस या एक्ट या सर्कुलर से। ओके, हॉल रोड का डिफिनेशन है, हॉल रोड इज ए स्पेशलाइज्ड रोडवे डिजाइन इन ए ओपन कास्ट माइंस for the transportations of materials and equipment within a mine site। ओके, हॉल रोड एक तरह से डिजाइन है रोड का जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट या मटेरियल का होता है, और ये इंटायर माइन साइट में ही होता है। ओके तो जिस तरह अभी के ट्रांसपोर्टेशन मोड आप देख रहे हैं रोड में, तो बहुत सारा या फिर बहुत जगहों में, जैसे हमारे नियरेस्ट जीटी रोड हो गया, ग्रैंड ट्रैक हो गया, तो ग्रैंड ट्रैक में तो 4 लाइन्स बनी हुई है, यानी कि 2 लाइन्स इनकमिंग की और दो लाइन्स आउटगोइंग की, ठीक ना। तो सेम इट इज यहाँ भी है, कहीं कहीं 8 लाइन्स भी बनी रहती है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा जो आप लोग देख रहे हैं रोड, उसकी बात कर रहे हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक ना। अभी धनबाद टू रांची या फिर धनबाद टू बोकारो जाने के लिए आपके पास 8 लाइन्स है, यानी कि 2 इनकमिंग और 2 आउटगोइंग, ठीक है। इसमें अगर आ रहे हैं, अगर व्हीकल्स आ रही है तो इसमें सिर्फ आएगी, इधर से रिटर्न नहीं जा सकती है, और इसमें से अगर जा रही है तो ये व्हीकल्स सिर्फ जाएगी, बैक होके या रिटर्न नहीं आ सकती है, ठीक। उसके बाद एक डिज़ाइन कर दिया है सर्विस रोड, ये तो मेन हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे, और इसी में एक डिज़ाइन कर दिया है सर्विस रोड। इधर भी सर्विस रोड होता है और इधर भी सर्विस रोड होता है। इसको क्या बोलते हैं? सर्विस रोड, यानी कि लोकल बंदे, लोकल लोग को आने जाने के लिए, लोकल गाड़ियों को आने जाने के लिए ये सर्विस रोड बनाया जाता है। अगर किसी को मान लीजिए यहाँ से कोई व्हीकल्स जा रही है और इनको या इस व्हीकल्स को इस पोजीशन पे आना है, आउटगोइंग रोड में जाना है, तो बहुत सारे आगे चल के अगर देखेंगे तो अंडर ब्रिज होता है, तो ये सर्विस रोड अंडर ब्रिज को होते हुए फिर यहाँ से अंडर ब्रिज के साथ साथ इस सर्विस रोड में आएंगे, और कहीं ना कहीं गैप होता है आने के लिए, तो ये यहाँ से
इस रोड को हो पाते हैं। ठीक है, ये नितिन गडकरी द्वारा बनाई गई सर्विस है, तो उनका आभार होना चाहिए। आज तक मैंने कांग्रेस के टाइम पे या फिर अभी तक मैंने किसी की भी गवर्नमेंट रहे, बट ये डेवलपमेंट वाली गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। रोड भी बन रहे, घर भी बन रहे हैं, खाना तक भी मिल रहा है, चूल्हा भी मिल रहा है, और क्या चाहिए आदमी को। कपड़ा, रोटी, मकान भी तो दे रहे हैं ना। पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, फिर उज्ज्वल योजना, और फिर रोड तो इतने, बिजली, एनीवेज पॉलिटिशियन में नहीं आना है। तो ये हो गई। तो सेम इट इज हमारे माइंस में भी, या तो सिंगल रोडवेज होगा, सिंगल हॉल रोड होगा, या फिर डबल हॉल रोड होगा। इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे वन वे हॉल रोड, और डबल वाले को विदाउट वन वे हॉल रोड। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? हाँ ठीक है, प्रॉपर। मैं जरा इंक डाल लेता हूँ। एक वन वे हो गया एंड दूसरा विदाउट वन वे। ओके, विदाउट वन वे में इसकी क्या डायमेंशन होती है, ये हम लोग देखेंगे। इसी को स्टैट्यूटरी प्रोविजन यानी कि प्रावधान है हॉल रोड का। ओके, हॉल रोड का प्रावधान क्या है, डायमेंशन क्या है, ये देखेंगे। ठीक, और वन वे में क्या प्रावधान है ये देखेंगे। तो आप जरा थिंकिंग रखिए कि क्या हो सकता है, क्या डायमेंशन, इसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, हॉल रोड की चौड़ाई क्या होना चाहिए वन वे में। ठीक है, सोचिए जरा। अब सोचेंगे कैसे? सोचिए इस तरह कि ये वन वे है, ठीक ना, आपके पास मशीन्स है और आपको एक्सकवेशन करना है। ठीक, एक्सकवेशन करना है तो कितना आपके पास डायमेंशन हो जाना चाहिए कि ये मशीन्स एज ए रोटेट हो जाए, प्लस यहाँ का जो टिपर या डंपर आए वो भी आसानी के बेक होके, रोटेट होके लोडिंग पॉइंट में लग जाए। ठीक ना, तो इसी को दिमाग में रखते हुए आप सोचिए कि हॉल रोड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए वन वे में। मशीन पूरी तरह घूम जाना चाहिए। अगर इधर हाई वॉल है तो मशीन को टच नहीं होना चाहिए यहाँ भी। इधर अगर खाई है या फिर इधर मान लीजिए इधर भी हाई वॉल है तो मशीन को टच नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली नए बंदे हैं तो नहीं आता होगा, बट कोई भी मशीन्स की चौड़ाई कितनी होती है, 3 से 4 मीटर, 4 मीटर मान लेते हैं। कोई भी मशीन की चौड़ाई 4 मीटर होती है। ठीक, 4 मीटर इसकी चौड़ाई है तो ये 4 मीटर में रोटेट कर जाएगा, बट एक्स्ट्रा हम लोग रखते हैं ताकि और भी रिस्क ना हो। तो एक्स्ट्रा कितना रखते हैं हम लोग, एज ए 5 मीटर। 5 मीटर ये ना, यस 5 मीटर ही।
ठीक, तो टोटल कितना हो गया 9 मीटर, टोटल 9 मीटर हो गया। लेकिन एज ए सेंटेंस में क्या क्या लिखा जाता है, एज ए प्रावधान में क्या ऐसे 5 मीटर या 4 मीटर इस तरह से नहीं लिखा जाता है। प्रावधान में क्या क्या लिखा जाएगा, लिखा यही जाएगा कि आपके पास जो मशीन है, यानी कि सबसे बड़ी मशीन की या फिर सबसे चौड़ाई वाली मशीन्स, वाइडेस्ट machines in your playing in your minds, widest machine playing in your minds plus 5 मीटर, ये आपका वन वे का डायमेंशंस है। ठीक है, वाइडेस्ट मशीन आपके माइंड्स में जो सबसे बड़ी मशीन है या फिर जो सबसे बड़ी चौड़ाई वाली मशीन है, उसकी चौड़ाई प्लस 5 मीटर वन वे में होना चाहिए। ओके, तो मशीन्स अगर हमारे पास चौड़ाई 4 मीटर है, या फिर मशीन्स में आप डंपर भी मान लीजिए, डंपर आपके पास सबसे चौड़ाई वाला 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर प्लस 5 मीटर कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो ये पहला प्रोविजन। ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग सही है। उसके बाद हम लोग वन वे में हो गया। अब विदाउट वन वे यानी कि डबल लाइन वाला में क्या क्या प्रावधान है, इसमें क्या लिखा गया कि आपके पास जो सबसे चौड़ाई मशीन्स है उसका 3 गुना प्लस 5 मीटर, यानी कि ये 4 मीटर हो गया इंटू 3 प्लस 5 मीटर, कितना हो जाएगा 4 3 12 12 17 मीटर। 17 मीटर सही है ना, एक मिनट, यस 4 इंटू 17 मीटर ये डायमेंशंस होना चाहिए। और क्या होता है, कभी कभी सेफ्टी के लिए बीच बीच में हम लोग डिवाइडर दे देते हैं, और डिवाइडर किसका रहता है, एज ए टायर का डिवाइडर रहता है, या तो खड़ा करके या फिर खड़ा करके ऐसे डिवाइडर, और इसमें पेंट चढ़ा देते हैं ताकि माइंस अच्छा दिखे। ओके, तो ये आपका विदाउट वन वे की डाटा है और ये वन वे की डाटा है। ओके, तो होल रोड ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसमें एक रैंप भी आता है। रैंप क्या होता है, रैंप बताइए, RAMP, रैंप क्या होता है। मान लीजिए ये आपका बेंच है, ये बेंच है, ये बेंच है, यहाँ बेंच है, ठीक। तो इस तरह का आपके पास बेंचेस हैं। अगर मशीन्स मेरा यहाँ है, ये मशीन्स यहाँ है, एक एक्सकवेटर या फिर मशीन्स बोलिए यहाँ पे है, और इसको आना है थर्ड बेंच में, ठीक है, थर्ड बेंच में आना, तो मशीन की स्पीड आप जान ही रहो, 2-5 मीटर 10 मीटर इतना ही, एकदम धीमी गति से चलती है। तो धीमी गति से चलती है तो यहाँ से यहाँ आने में इनको कितना टाइम लग जाएगा, 20 मिनट। अगर 500 मीटर चलना है तो आधा घंटा लग जाएगा, प्लस आधे घंटा में मशीन इतनी हेवी मशीन चलेगी तो डीजल भी ज़्यादा फूंक देगा, आपका डीजल भी ज़्यादा फूंक देगा। तो यहाँ पे थर्ड बेंच में आना है, तो थर्ड बेंच यहाँ से यहाँ आते आते यानी कि 4 घंटे लग जाएंगे, यानी कि 8 घंटे की शिफ्ट होती है, आधा घंटा मतलब आधा समय आपका ऐसे बर्बाद। तो ये समय बचाने के लिए या फिर डीजल को बचाने
के लिए या फिर माइंस को सहूलियत प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घूम के नहीं आते हैं। ये इस तरह है बेंच पूरा। तो ये मशीन को ऐसे घूम के आना होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आके तब जाके मशीन यहाँ पॉइंट पे पहुंचेगी, ठीक ना। लेकिन समय को बचाने के लिए, डीजल या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि बेंच में ही एक स्लोप बना देते हैं, जिसको रैंप के नाम से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। ये रैंप हो गया, इसी को हम लोग रैंप करते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और इसमें सिर्फ मशीन्स चलती है, चेन क्लोरर मशीन्स चलती हैं, चेन क्लोरर मशीन्स चलती है ओनली। टायर माउंटेड मशीन्स यहाँ नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग रैंप बोलेंगे, ओके। अब रैंप इसको बोलेंगे तो आप पूछेंगे सर कि रैंप अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाते हैं तो ग्रेडियंट भी इसका ज़्यादा स्लोप हो जाएगा, तो ग्रेडियंट क्या होना चाहिए सर इसका? तो ग्रेडियंट इसका यानी कि स्लोप का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? 1:10, ठीक। और होल रोड का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? होल रोड का ग्रेडियंट 1:16, ओके। तो इसी को हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रैंप बोलते हैं, जिसमें चेन क्लोरल मशीन्स या चेन क्लोरल HEMM चलती है। या इसको डिफाइन कर सकते हैं, कनेक्शन ऑफ वन बेंच टू अदर, कनेक्शंस ऑफ वन बेंच टू अदर बेंच यूज्ड ओनली क्लोरल माउंटेड मशीन्स या फिर क्लोरल चेन्स मशीन्स। तो उसी को हम लोग रैंप करते हैं। और कोई भी रैंप की लेंथ 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो रैंप है इसकी 50 मीटर, नॉट मोर देन 50 मीटर, 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 मीटर, मोर देन 50 मीटर, ओके। यानी कि यहाँ से ये जो लेंथ है ना 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन द केस 50 मीटर से ज़्यादा हो गई तो आप क्या कीजिएगा, बताइए। तो आप इसको सीढ़ी टाइप में बना के उतार सकते हैं, ऐसे हो गया ना। अब तो 50 मीटर से कम ही होगा, तो इस तरह से, ऐसा मैंने समझाने के लिए बताया। अब ये प्रोविज़न होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता, और मैंने कभी देखा ही नहीं। तो कोई भी बेंच इतना नहीं होता कि 50 मीटर से ज़्यादा उसकी हाइट रहती है। तो ये 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रैंप, ओके। और कुछ है क्या इसमें? डंपर्स हो गया, और कुछ बताने लायक? हाँ, मेरे को डर लग रहा है कि वीडियो कहीं रुक ना जाए। एक और चीज, हॉल रोड हो गया। जिस तरह रोड में हम लोग चलते हैं तो टर्निंग आती है ना, तो सेम इट इज यहाँ टर्निंग नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट यू भी टर्न नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ बहुत रेडियस को लेते हुए यू टर्न किया जाता है। और ये टर्न क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्नर, ठीक है। जब एक बेंच यहाँ से यहाँ से ऐसे घूम के आया, फिर यहाँ से यहाँ टर्न लेना होगा, यहाँ टर्न, तो उसी को हम लोग कॉर्नर कहते हैं। और ये कॉर्नर का डायमेंशन कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए? तो डंपर का 3 गुना, डंपर की जो चौड़ाई होती है, डंपर विडेस्ट वाइड इंटू 3 गुना प्लस 5 मीटर। डंपर का अगर चौड़ाई 4 है तो 4 इंटू 3, और ये 5, 4 12, ये भी 17। डंपर का बताएं, ये मशीन सबसे बड़ी डंपर मान लीजिए ज़्यादा हो सकता है, 5 मान लीजिए, 5 3 15, तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये बस एग्जांपल के लिए बताया है कि डंपर का वाइडेस्ट डंपर आपके पास जो है
उसका 2 गुना प्लस 3 मीटर, सॉरी मैंने यहाँ क्या कर दिया, 3 मीटर लिख दिया ना, डंपर का 2 गुना प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर से, डंपर का 2 गुना प्लस 3 मीटर, हाँ नोट 5, ये होल रोड वाला मैंने बता दिया, सॉरी। डंपर सबसे चौड़ाई का, आपके पास सबसे बड़ी डंपर है, उसकी चौड़ाई, सबसे चौड़ाई वाली डंपर का 2 गुना प्लस 3 मीटर। तो अगर 4 मीटर मान लेते हैं डंपर है, डंपर की चौड़ाई 4 मीटर है, तो 2 गुना कीजिए 8 हो जाएगा, और इधर 3, कितना हो जाएगा 11 मीटर एज ए कॉर्नर का डायमेंशन होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, इसी को आप सजा के लिख दीजिए कंडीशंस। इसी को आप सजा के कैसे लिखेंगे, इधर आइए, इधर लिख देते हैं। आप अपने लैंग्वेज में भी सजा के लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं the statutory provisions of whole road, the statutory provisions of whole road as per DGMS guidelines डेज दे दीजिएगा। कंडीशंस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, ठीक। फर्स्ट कंडीशन में क्या रहेगा, इफ होल रोड इज ए वन वे, इफ होल रोड इज ए वन वे, तो वन वे है तो कितनी होगी, वाइडेस्ट मशीन प्लस 5 मीटर। वाइडेस्ट सेंटेंस में क्या है, width of the widest machine, width of the widest machines प्लस 5 मीटर। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक। और कंडीशंस 2 में क्या है, कंडीशन में 2, width of the machines into 3, width of the largest machines into 3x प्लस 5 मीटर, मतलब सबसे बड़ी मशीन की चौड़ाई का 3 गुना प्लस 5 मीटर। बस सिंगल कंडीशन 1, कंडीशन 2। The statutory provision of whole road as per DGMS guidelines are as follow, कंडीशन 1, कंडीशन 2। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हॉल रोड और बेंच जो गंगाधर ही शक्तिमान है या फिर शक्तिमान ही गंगाधर है, आंसर करके जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।